तो नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो मैं शिवम स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया होंगे और शानदार होंगे। ठीक है बेटा, थोड़ा सा लेट हो गया क्लास, आज जल्दी से देखते हैं। आज बेटा हम सवाल जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं बारी बारी वाले सवाल। ठीक है ना। टाइम एंड वर्क में हमने इस तरह के सवाल देखे थे बारी बारी वाले, और यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि पाइपिंग सिस्टम के अंदर भी सारे सवाल लगभग वैसे ही हैं जैसे टाइम एंड वर्क के अंदर थे। तो यहाँ भी जो नल है वो बारी बारी से खोले जाते हैं, जैसे कार्य और समय के अंदर लोग बारी बारी से काम कर रहे थे, बिल्कुल वैसे सवाल यहाँ भी आपको मिलने वाले हैं। तो उसका पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्या अलग क्या है वहां पे, है ना। देखिए भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास दो नल हैं ए और बी, और अगर ये दोनों नल भरने वाले हैं बेटा, अगर मान लीजिए नल ए भरता है 10 में और बी भरता है 15 में, और सवाल ये बोला जाए कि अगर इन दोनों नलों को कैसे खोला जाए बेटा, अगर मैं इन दोनों नलों को बारी बारी से खोल रहा हूं, कैसे खोल रहा हूं बेटा, बारी बारी से, तो सवाल आपका ये आएगा कि अगर दोनों को बारी बारी से खोला जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो ये सवाल कुछ वैसा ही हो गया है जैसे हमने पुराने सवाल टाइम एंड वर्क के किए थे। टाइम एंड वर्क में जब लोग बारी बारी से काम करते थे तो क्या होता था बेटा, सबसे पहले तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और एलसीएम आपका आ जाएगा कितना, एलसीएम आपका हो गया बेटा 49, अरे 49 कहां से आ गया, 10 और 15 30 हो गया, 3 और ये 2। अच्छा, पहले मैं ए को खोलूंगा तो ए से कितना पानी जाएगा, ए से 3 जाएगा। अगली बार में कौन सा खोलेगा बेटा, बी, कितना पानी जाएगा 2। फिर ए चालू होगा, फिर 3 पानी जाएगा, फिर बी चालू होगा, फिर, और ये साइकिल तब तक चलती रहेगी जब तक कि टंकी पूरी ना भर जाए। बात समझ में आ रही है? तो मैं आपसे कह रहा हूं बेटा 2 घंटे में पानी कितना जा रहा है, 2 घंटे में कितना पानी जा रहा है बेटा, 5, और टंकी कितने की है। तो यहां पे सवाल में कुछ भी अंतर नहीं है, जैसे हम टाइम एंड वर्क में कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही कर देना है आपको, ठीक है ना। कि 5 में कुछ ऐसा गुणा कर लो कि कितना आ जाए बेटा 30, तो कितने का गुणा करेंगे हम, 6 का, तो इधर भी कितने का हो जाएगा बेटा 6 का, तो कितने घंटे हो गए ये 12 घंटे और 30 काम खत्म हो गया। तो ये सवाल बिल्कुल वैसा ही नहीं जैसा टाइम एंड वर्क में था। अब यहां पे मैंने आपको बताया था कि पाइप एंड टंकी का, नल और टंकी का हर वो सवाल अलग हो जाएगा जहां पर खाली करने वाला नल घुस गया। जब तक नल खाली करने वाला नहीं है तब तक वो सवाल टाइम एंड वर्क के जैसा ही है बिल्कुल। लेकिन अगर किसी भी सवाल में मिक्स हो गया खाली करने वाला, समझ लो कहानी वहीं खराब हो चुकी है, ठीक है ना। अब इसी सवाल को देखो मैं चेंज करता हूं बेटा, अगर यही सवाल ऐसे होता कि नल ए भरता है 10 घंटे में और नल बी खाली करता है कितने घंटे में, ये भरने वाला है बेटा और ये खाली करने वाला है। सवाल फिर से वही है कि अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, नहीं सॉरी, बारी बारी से खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप एलसीएम लेंगे 30, प्लस में 3 आएगा और माइनस में 2 आएगा। बेटा पहले ए चलेगा, आया ना, पहले ए चलेगा, फिर बी चलेगा, फिर ए चलेगा, फिर बी चलेगा, और यही चलता रहेगा मामला। ए चलेगा, कितना पानी भरेगा, ये 2 खाली कर देगा, फिर ये 3 भरेगा, ये 2 खाली कर देगा। आप अगर देख पा रहे हो तो हर 1 घंटे में कितना पानी जा रहा है टंकी के अंदर, 1 लीटर। तो यहां पे कैलकुलेशन ये बनेगी कि 2 घंटे में कितना पानी गया बेटा, 1। अब सवाल आपसे ये कह रहा है कि आपको 30 लीटर की टंकी भरनी है, तो यहां पे अगर आपने ये कर दिया कि सर एक अगर ये हो रहा है तो 1 गुणा 30, और ये हो गया 30, और 2 गुणा 30, और ये कितने घंटे हो गए बेटा, 60 घंटे में 30 टंकी भर गई, तो ये हो जाएगा बेटा गलत। यहां पे ये गलत हो जाएगा। मुद्दा ये आता है कि सर ये गलत क्यों हो गया, बिल्कुल सही तो जा रहा था कि 2 घंटे में 1 जाएगा तो 60 घंटे में 30 हो जाएगा, लेकिन यहां पे ये गलत हो जाएगा। तो पहले आपको ये ध्यान रखना है, अगर खाली करने वाला नल और भरने वाला नल मिक्स होकर बारी बारी से चल रहे हैं तो उस केस में आपको कभी भी डायरेक्ट ऐसे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ऐसा इसलिए हो रहा है वो मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं बेटा। देखिए आपको क्या करना है, टंकी पूरी नहीं भरनी है। कितने लीटर की टंकी है बेटा, तो आप कभी भी पूरी मत भरना, 30 में कुछ क्षमता कम कर लो। भरने वाले नल की क्षमता कितनी है बेटा 3, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैंने 30 में से 3 कम कर लिया। पहले मैं 27 टंकी को भर के देखता हूं कि इतनी टंकी को भरने में टाइम कितना लगने वाला है, 27 टंकी को भरने में कितना टाइम लगने वाला है। तो आप ये कहेंगे सर 2 घंटे में कितना पानी जा रहा था, 1। 30 नहीं भरते हैं, पहले कितना भर के देख लेते हैं, पहले हम 27 भर के देख लेते हैं। तो आप कहोगे 2 घंटे में 1 हो रही है, तो 27 को भरने में 27 का गुणा इधर कर दो और 27 का ही गुणा बेटा इधर कर दो। तो 27 दूनी कितना हो गया भाई
54 घंटे में कितना पानी भर गया है? 27। और अभी टंकी नहीं भरी है। इसका मतलब ये अगले घंटे में काम लगेगा। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, साइकिल बेटा जो शुरू करता है, जब भी साइकिल खत्म होकर नई साइकिल शुरू होती है तो जो शुरू कर रहा है वही शुरू में आएगा। तो 55वें घंटे में जो काम करेगा, कौन सा नल काम करेगा भैया? ए काम करेगा 55वें घंटे में। कितना टंकी बची है अभी? 3 बची है। अगला राउंड जो है वो ए का है। और ए कितना पानी फिल करता है भैया? 3। तो ए आएगा और 3 पानी भरेगा और टंकी भर गई कि नहीं भर गई भाई? तो अब आप मुझे बताइए, अगर 55वें घंटे में ही आपकी टंकी भर चुकी है तो आप दोनों नल बंद कर दोगे ना यहीं पे ही? आप क्यों चालू करोगे? अब आप कहेंगे सर फिर वो आंसर कैसे आ रहा था, तो वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो कैसे आ रहा था। देखो बेटा 55 घंटे में कितना पानी चला गया? 30 चला गया कि नहीं चला गया? अब मैं आपसे कह रहा हूं 56वें घंटे में कौन सा नल चालू होगा? बी चालू होगा नहीं होगा? अब बी क्या करेगा? 2 खाली कर देगा। कितना पानी रह गया भैया? 28। 57वें घंटे में क्या होगा? ए चालू हो जाएगा। ए फिर कितना भर देगा? 3। कितना हो गया? 51। अगले घंटे में बी चालू होगा 58वें में, क्या करेगा? 2 खाली। सॉरी 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 28 और 2 कितना हो गया बेटा? 30। और फिर 3 है, ये हो गया 31। अब ये 2 खाली कर देगा। कितना हो गया बेटा? 29। फिर आपका 59वें घंटे में फिर ए चालू हो जाएगा। कितना भर देगा? 3। कितना हो गया बेटा? 32। और 60वें घंटे में फिर से बी आएगा और बी 2 खाली करेगा, तो फिर से कितना हो गया? तो आपने देखा ये 30 वाली कहानी फिर दोहरा दी। हालांकि 30 आपकी 60वें घंटे में सेट हो रहा है, लेकिन आप ये बताओ मुझे, ये तो हो रहा है चलो ठीक है, लेकिन क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? क्या ये संभव है आप 30 की टंकी को 31 भर सको? और दूसरी बात ये है, जब 30 टंकी भर चुकी है तो आप दोनों नल बंद कर दोगे ना चुपचाप, दोबारा थोड़ी ना खाली करोगे भरी हुई टंकी को। इसका मतलब सबसे पहले 30 भरने में टाइम कितना लगा था बेटा? 55वें घंटे में ही वो 30 टंकी पूरी भर चुकी थी। तो जैसी टंकी भर गई हम नल बंद कर देंगे, इसीलिए ऐसा होगा। तो आपको बेटा सिर्फ इतना सा बात याद रखनी है, अगर बारी वाली वाले सवालों में सारे नल भरने वाले हो, सारे नल खाली करने वाले हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों नल मिक्स होकर चल रहे हैं तो कभी भी आप पूरी क्षमता को मत ले लेना, टैंकी क्षमता को कम कर लेंगे। जो भी भरने वाली एफिशिएंसी है उसको माइनस कर लेना। पहले उतनी टंकी भर लेना, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? और जहां आपका आंसर हो जाएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। सारे भरने वाले हो, सारे खाली करने वाले हो, वहां कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। समझ में आ गया आप लोगों के? शुरू करें हम, ठीक है भैया? चलो श्री गणेश करते हैं। तो बेटा पहला ही सवाल है आपके सामने। ठीक है ना? बिल्कुल जल्दी, बहुत बढ़िया से देखेंगे और शानदार जवाब देंगे। चलिए भाई, सवाल कह रहा है कि 2 पाइप हैं भाई, 20 और 25 में भरते हैं, दोनों को बारी बारी से खोला गया है 1-1 मिनट के लिए। दोनों नल भरने वाले हैं, अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं आप। जल्दी करिए, 1 सेकंड में जवाब दीजिए भाई। हाँ बेटा, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि नल ए है वो टाइम ले रहा है कितना बेटा? 20 मिनट। और नल बी ले रहा है आपका, दोनों नल भरने वाले हैं, दोनों नल भरने वाले हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। 20 और 25 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 100 आ गया। 20 से कटा ये 5 बार और 25 से कट गया ये 4 बार। तो अब मैं आपसे कहूंगा प्रक्रिया ये चल रही है बेटा कि सबसे पहले ए चल रहा है, उसके बाद बी चलेगा, फिर ए चलेगा, फिर बी चलेगा, और यही कहानी चालू रहेगी। ये आएगा तो 5 भरेगा, ये 4 भरेगा, ये 5 और ये 4। साइकिल चेक करते हैं बेटा हमेशा हम, तो ए बी 2 दिन की साइकिल बन रही है, ठीक है ना? तो यहां हम कह सकते हैं कि 2 घंटे में कितना पानी जा रहा है टंकी में? कितना जा रहा है बेटा? 9 जा रहा है। अब 9 में हमें कुछ ऐसा गुणा करना है कि 100 आ जाए, तो कितने गुणा करेंगे बेटा? आप कहेंगे सर 9 में 11 का गुणा कर लीजिए, क्योंकि 12 का गुणा करने से क्यों नहीं किया हमने? 12 का गुणा करने से ऊपर निकल जाएगा, 12 नंबर 108 होते हैं, तो मैंने 11 का कर लिया। 99 ये भर गई और 11 दूनी 22 घंटे में 99 भर चुकी है, लेकिन अभी टंकी पूरी नहीं भरी है। इसका मतलब अगले घंटे में काम लगेगा, और अगले घंटे में काम लगेगा तो साइकिल ए ने शुरू की हुई है। देखो यहाँ पे अभी ऐसा कुछ बोला नहीं हुआ है, कई बार मेंशन होता है सवाल में, कई बार नहीं भी होता है बेटा। अगर सवाल में मेंशन नहीं है तो पहले नल को ही आप मान के चलोगे, ठीक है ना? लेकिन कई बार बोल देता है कि दूसरा वाला, मतलब बी पहले खोला गया था, तो ऑर्डर उसी हिसाब से हम सेट करेंगे, ठीक है ना? तो 23वें घंटे में काम लगेगा, लेकिन काम कितना बचा है अभी? टंकी बची है 1 लीटर, और ए कितना भरता है? 5। तो मैंने आपको टाइम एंड वर्क में भी बेटा समझाया था कि अगर पूरा घंटा नहीं लगने वाला है तो आप कहेंगे सर 22 घंटे तो पूरे हो चुके हैं। अब पानी कितना बचा है?
1, और जो भरेगा वो 5 की स्पीड से भरेगा। तो 22 सही 1/5, यही आपका उत्तर होगा। तो 22 सही 1/5 कौन सा सवाल में है भाई? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई डाउट बेटा? क्लियर है? ये तो आसान भी होगा अभी तो, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए। देखिए बेटा, तो बारी बारी वाली कॉन्सेप्ट में बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये वाला भी आपका। ये 3 नल है इसमें, और तीनों ही नल कैसे हैं बेटा? तीनों ही नल आपके भरने वाले हैं। तो मैं कह रहा हूं कि एक नल ए है वो 10 में भरता है, नल बी आपका 12 लेता है, और नल सी आपका 15 मिनट लेता है। बेटा तीनों ही नल कैसे हैं? भरने वाले। तीनों में हमने क्या लगा लिया? प्लस लगा लिया, ठीक है ना। एलसीएम कितना आएगा? 60। ये कटा आपका 6 बार, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। इस बार जो साइकिल चल रही है बेटा टंकी की, तीनों को कैसे खोला गया है? बारी बारी से खोला गया है। इसका मतलब ये हो गया, पहले ए चल रहा है, फिर बी चल रहा है, फिर सी। इसके बाद में क्या होगा? ये क्रम फिर चालू हो जाएगा, फिर ए चलेगा, फिर बी चलेगा, और फिर सी, और ऐसे ही ये कहानी चलती रहने वाली है आगे बेटा, ठीक है ना। तो मैं आपसे कह रहा हूं साइकिल कितने दिन की बन रही है? 3 दिन की साइकिल बन रही है। तो आप कहेंगे कितना कितना पानी जा रहा है भैया? ये जा रहा है 6, ये जा रहा है 5, और ये जा रहा है 4। तो 6 और 4 10 और 5 15। 3 घंटे में टंकी में 15 पानी पहुंच रहा है, हाँ या ना? ठीक है ना। और हमें पानी कितना भरना है बेटा? 60। क्या 15 में गुणा करके 60 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। 15 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो 60 हो जाएगा। तो 3 में भी इधर 4 का गुणा कर दीजिए। इसका मतलब 12 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। आपका बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट सवाल। देखिए बेटा, आइए देखते हैं सवाल को। सवाल ये कह रहा है आपका कि ए जो है टंकी को भरने में लेता है बेटा 10 मिनट। कितने लेता है? 10 मिनट। अगर भरने वाला नल है तो हम प्लस लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरा वाला नल आपका क्या है? बी जो है वो टाइम लेता है कितना? 12 मिनट लेता है, और ये खाली करने में लेता है। तो हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? आपको माइनस लगाना पड़ेगा, है ना। 10 और 12 का एलसीएम कितना आ गया बेटा? 60। ये आ गया प्लस में 6, और ये आ गया माइनस में 5। ही क्या निकल के आ गई? क्षमता निकल के आ गई। सवाल ये कह रहा है कि दोनों नलों को बारी बारी से खोल दिया गया। कैसे खोल दिया गया बेटा? बारी बारी से, और 1-1 मिनट के लिए खोला गया है। तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी? बारी बारी से अगर हम इन दोनों नलों को खोलेंगे तो क्या होगा? देखिए जरा, ये आपकी टंकी है मान लीजिए, और ये भरी जा रही है। तो सबसे पहले ए को ओपन किया गया होगा, अगली बार बी को खोला गया, फिर ए को खोला गया, फिर बी को खोला गया, और ये सारे ही नल अपना अपना काम करने में लगे हुए हैं, ठीक है ना। ए क्या काम कर रहा है बेटा? ए काम ये कर रहा है कि ए पानी भर रहा है कितना बेटा? ए पानी भर रहा है कितना? 6, और बी कितना पानी भर रहा है? -5 में। ये निकाल रहा है, ठीक है ना। ये आएगा, ये 6 भर देगा, और ये आएगा, ये 5 खाली कर देगा। तो भैया ये 6 भरता है और ये 5 क्या कर देता है? निकाल देता है। अगले घंटे में फिर ये आता है, 6 भर देता है, ये 5 निकाल देता है। इसकी पूरी मेहनत को सत्यानाश कर देता है, ठीक है ना। जैसे तैसे ये 6 पानी भर पाता है, और ये क्या कर देता है बेटा? 5। मतलब टंकी में पानी पहुंच तो रहा है, कितना पानी पहुंच रहा है बेटा? 1। कितने घंटे में पहुंच रहा है? 2 घंटे की साइकिल चल रही है। तो आप ये कहेंगे सर कि 2 घंटे में कितना पानी जा रहा है बेटा? हाँ, 2 घंटे में पानी जा रहा है आपका
2 घंटे में आपका जो पानी जा रहा है बेटा, एक पानी जा रहा है। और मैंने आपसे अभी बताया था कि जब भी खाली करने वाली टंकी साथ में आ जाए, खाली करने वाला नल साथ में आ जाए, तो कभी भी पूरी टंकी को नहीं भरना है। 60 में से 6 माइनस कर लीजिए, 54 भर के देख लेते हैं पहले हम। तो बेटा 2 घंटे में एक जा रहा है, तो 54 को भरने में कितना टाइम लगेगा, पहले हम 54 भर रहे हैं, ठीक है ना बेटा। 60 में से मैंने क्या कर लिया है, 6 को माइनस कर लिया है। इस केस में कभी भी टंकी को पूरा नहीं भरना है, तो हमें 54 भरने में कितना टाइम लगेगा, 54 यहां और 54 ही यहाँ। तो 54 दूनी कितने हो गए बेटा, 108 मिनट। ये मिनट है बेटा, ये भी मिनट ही है, ठीक है ना, ये भी आपका मिनट है। 108 मिनट में कितनी टंकी भर चुकी है, 54। टंकी कितने की है बेटा, 60 की। अभी 6 लीटर बचा हुआ है। अगला टन किस नल का आएगा बेटा, ए का आएगा। ए चालू होगा 190 मिनट में। 190 मिनट के लिए ए को चालू करना पड़ेगा, और ए अपना काम करेगा 6, और 60 टंकी भर जाएगी। इसका मतलब 109 मिनट में पूरा टैंक भर जाएगा। तो आंसर हो गया बेटा आपका बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को, कोई डाउट किसी को? तो ध्यान रखना है केवल यही बात, जब भी खाली करने वाला ना लाएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, पूरा टंकी नहीं भरनी है, टंकी की क्षमता को माइनस करना पड़ेगा, वरना गलत हो जाएगा। जिन लोगों ने 120 आंसर दिया था उन्होंने डायरेक्ट कर दिया था 1 से 120, 60 का गुणा हो गया, 60 दूनी 120। और आप देख पा रहे हैं जो आप कर रहे हैं वो ऑप्शन में आपके सामने पहला ही पेशकश यही है, पहला ही ऑप्शन आपको 120 दे दिया है, खुश हो जाओगे, लगा के आगे बढ़ जाओगे। एक सवाल हो गया हमारा, पता नहीं है, लेकिन आपको 2.5 नंबर जा चुके हैं आपके, 2 ये गए और आधा नंबर और गया। ठीक है बेटा, एसएससी सीजीएल का आया हुआ सवाल है, मेंस का सवाल है। देखिए बेटा 2025 का करंट सवाल है, लेटेस्ट सवाल है इसी साल का, है ना। हाँ भाई, क्या रहा बेटा आंसर? देखिए
सवाल कह रहा है आपसे बेटा, एक नल ए है, ये टंकी को कितने में कर रहा है? 5.6 में। क्या कर देता है ये खाली करने वाला नल है बेटा, है ना, खाली करने वाला। और 7 घंटे में कौन सा नल है? भरने वाला नल है, और ये आपका भर देता है 7 घंटे में। सवाल आपसे ये कह रहा है कि यदि टैंक पहले से पूरा भरा हुआ है, टंकी पहले से पूरी भरी हुई है और ए से शुरू किया गया है इस बार, ठीक है ना, तो अगर मैं ये कह रहा हूं इसका एलसीएम ले लीजिए। पहले तो 56 आ जाएगा बेटा, 56 से भाग लगाओगे, ये आएगा -10 और ये आ जाएगा +8। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं टंकी जो है ना बेटा, वो पहले से ही पूरी भर रखी है, टंकी पहले से ही पूरी भरी हुई है, और आपको वैसे भी दिख रहा है ये टंकी भर तो वैसे भी नहीं सकती है। अगर मैं ए को पहले चालू करूंगा तो खाली करने वाले नल की क्षमता ज्यादा है और भरने वाले नल की क्षमता कम है, तो भर तो टंकी वैसे भी नहीं सकती थी ये वाली, क्योंकि अगर हम 10 खाली करेंगे और 8 डालेंगे पानी तो टंकी में पानी जाएगा ही कहां, तो भरने का तो मतलब ही नहीं उठता। इसलिए सवाल ने पहले ही बोल दिया है कि टंकी जो है वो पहले से ही भरी हुई है, अब उस टंकी को हमें खाली करना है। और अगर मैं पहले नल ए चलाऊंगा बेटा तो ए नल से 10 पानी नहीं निकलेगा, और अगली बार में बी चालू होगा तो बी कितना पानी भरेगा? तो होगा क्या, टंकी पहले से भरी हुई है। अब आप सोचिए, सबसे पहले मैंने ए को चालू किया तो इसमें से 10 लीटर पानी बाहर निकल गया होगा, फिर मैंने बी को चालू करके 8 लीटर और भर दिया, तो ले देके क्या हुआ, 2 का फर्क ही तो पड़ा, अभी भी 2 माइनस में चल रहा है। इसका मतलब हर घंटे में पानी 2 माइनस में चलेगा। अगर मान लीजिए 50 लीटर की टंकी है तो मैंने पहले ए चालू किया होगा, 10 लीटर बाहर निकल गया, कितना रह गया? 40 लीटर। फिर मैंने 8 भर दिया तो कितना हो गया? 48। था कितना? 50, रह कितना गया? 48। तो 2 घंटे में 2 ही तो कम हो पाया, 2 घंटे में 2 ही तो कम हुआ, क्योंकि 10 निकल गया और 8 भर दिया, तो 2 ही कम हो रहा है ना। तो इस बार जो साइकिल बनेगी आप कहेंगे सर 2 घंटे में 2 पानी बाहर निकल रहा है, 2 घंटे में 2 पानी माइनस में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और कितना पानी निकालना है हमें? 56। लेकिन कहानी फिर से वही है, मिक्स वाले नले आप पूरा नहीं करेंगे भैया, इस बार 10 कम कर लो, 46 कर लो। कितना कर लो? 46। तो मैं ये देख रहा हूं भैया 46 को करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे कितने लगेंगे बेटा? 23। तो 23 का गुणा यहां हो जाएगा, 46 घंटे में 46 खाली हो जाएगी, 46 घंटे में 46 खाली हो जाएगी ना। और अगला बेटा कितना है, किसका टाइम है? ए का टाइम है। 47वें घंटे में ए नल चालू होगा और ए कितना खाली करता है? 10 खाली करता है, 10 और खाली कर देगा, इसका मतलब पूरी 56 लीटर टंकी खाली हो चुकी है। कितने में बेटा? समझ आया? 46 खाली हो चुकी थी, 10 और खाली करनी थी, अगले घंटे में 10 निकाल देगा पानी, बचा कुछ 1 घंटे में ही पूरा टंकी 56 खाली हो चुकी है। यही आंसर है, 47 घंटे में आपकी खाली हो चुकी है। तो आपका आंसर हो गया बेटा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जल्दी जरा फुर्ती से करेंगे, फुर्ती से बिल्कुल बेटा, स्पीड में करेंगे बिल्कुल अब, ठीक है ना। टाइमर लगाते हैं आपके लिए, चलिए आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। देखिए बेटा, अटक कैसे गए? एक सेकंड बेटा, कुछ थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया है कुछ इसमें, अरे अटक गया। हो गया, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, थोड़ा सा इशू आ गया था कुछ। देखिए नल ए कितना ले रहा है? 6 घंटे ये भरने में लेता है, और नल बी 15 घंटे खाली करने में लेता है। एलसीएम आपका आ गया 30 ले सकते हैं हम, 6 पंजे 30 और 15 दूनी 30। ये पानी भरेगा और ये पानी खाली करेगा, तो ये सीधे लिख सकता हूं मैं 2 घंटे में कितना पानी जा रहा है बेटा? 3। लेकिन क्या हम 30 को भरेंगे? नहीं, 30 में से 5 कम कर लेंगे, 25 भरेंगे पहले। तो 3 में कुछ ऐसा गुणा करो कि 25 आ जाए, तो 3 के में 8 का कर ले बेटा, 24 आ गया आपका, तो 8 का ही पहले इधर कर लो,
16 घंटे में आपकी 24 भर चुकी है। अब कौन सा नल चालू होगा? ए चालू होगा। ए कितना पानी भरता है भाई? 17वें घंटे में ए चालू होगा, ए भरता है 5। कितना हो गया बेटा? 29 हो गया। अभी टंकी नहीं भरी है। अगले प्रोसेस में बी आएगा बेटा। 18वें घंटे में कौन सा नल आएगा? बी आएगा, और बी अपना काम करेगा, 2 खाली कर देगा। कितना रह गया? 27। अभी फिर आएगा बेटा, कौन आएगा? ए आएगा। कौन से घंटे में? 19वें घंटे में। लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूं टंकी बची है बेटा 3, और ए कितना भरता है? इसका मतलब 19वां घंटा पूरा लगने वाला नहीं है। 18 घंटे पूरे हो चुके हैं, तो आंसर हो जाएगा बेटा 18 घंटे प्लस टंकी बची है 3 और ए भरेगा 5, तो 18 सही 3/5 घंटे। सी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, जितना काम बचा है वो ऊपर लिखिए, और जो भरने वाला है उसकी क्षमता को नीचे लिखिए। अगर आपको लगे कि उसके घंटा पूरा लगने वाला नहीं है तो वहीं से बस लिख दीजिए उठा के। ठीक है, दोबारा समझ लो, यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप जाना ही जाना पड़ेगा भैया। हमें 30 में से 5 घटाया, पहले 25 टंकी को भरा है। 3 के पाड़े में 25 नहीं आएगा, 3 अट्ठे 24 कर लिया, क्योंकि 3 नम तो 27 हो जाएगा फिर, तो 24 को भरने में 16 हो गए। अब हम एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। पहले ए को खोला, ए 5 भरता है, 24 में 5 भरा, 29 ही हुआ अभी हमारा। फिर बी आएगा अगले घंटे में, बी 2 खाली करेगा, 27 रह गया। ठीक है ना। अब अगले घंटे फिर ए आएगा, लेकिन ए 5 भरता है, लेकिन टंकी कितनी बची है? केवल 3 बची हुई है। इसका मतलब पूरा घंटे लगने वाला नहीं है। तो 18 घंटे पूरे हो चुके हैं, और 3/5 और हो जाएंगे, तो टोटल 18 सही 3/5 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना बेटा? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, स्पीड में तो नहीं जा रहा है ना? चलिए, बेटा रुकिए थोड़ा सा, सवाल को चक्कर आ गए। चलिए, देखो आए वो सवाल है, कुछ है नहीं सवाल में। सवाल वही है, इतनी लंबी भाषा लिख दी है उसने बच्चे को डराने के लिए। कई बार होता है हम सवाल देख के पढ़ते ही नहीं है, इतना लंबा सवाल है, ये रहा हूँ क्या होगा इसका। मैं आपसे कह रहा हूँ सवाल सेम ही है। ये 18 घंटे में खाली कर रहा है, और ये भरी हुई टंकी को 30 घंटे में क्या करता है? खाली। इतना आसान सवाल है कि दोनों के दोनों नल खाली करने वाले हैं इसमें, लेकिन देखने में इतना भयानक लग रहा है। कई बार भाषा इतनी बड़ी बड़ी बना दी जाती है। ठीक है ना।
देखो भाई, नल ए कितने में करता है बेटा? नल ए 18 और नल बी है। अच्छा, दोनों ही नल कैसे हैं? 18 घंटे में खाली टंकी को भर सकता है और एक भरी टंकी को, देखो उसने सवाल में से उलझा के बोला है ना कि खाली टंकी को भर सकता है, भरी टंकी को, इसका मतलब 30 हो गया खाली करने वाला और ये हो गया भरने वाला। तो 18 पंजे 90 आपको हो जाएगा, प्लस में 5 और माइनस का, यही होगा बेटा। अब कह रहा है कि पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है फिर बंद कर दिया जाता है, पाइप बी को 1 घंटे के लिए खोल दिया जाता है फिर बंद कर दिया जाता है, मतलब ले दे के बात वही है, बारी बारी चल रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं आपसे कह रहा हूं क्या करना है बेटा, वही 2 घंटे में कितना पानी जा रहा है, 2 घंटे में 3 में से 5, 2 पानी पहुंच रहा है, 90 में से 5 घटा लो, 85 भर लेते हैं। तो 2 में कुछ ऐसा गुणा करो 85 आ जाए। तो 42 का कर लें, 42 दूनी 84 हो जाते हैं, ठीक है ना। 42 दूनी 84 हो गए तो 42 इधर भी हो जाएगा, 84 में 84 हो गया बेटा, ठीक है। अब चलते हैं इसकी तरफ। तो ए चालू होगा हमारा, कितना भरता है ए? हाँ, अगला घंटा हो गया 85वां, भरने वाला नल है, ए कितना भरता है? 5 भरता है। तो ए प्लस 5 करेगा तो कितना पानी आ जाएगा भैया? प्लस 5 कर लीजिए यहां से, तो आपका पानी हो गया 89। अगले घंटे में बी चालू होगा 86 और ये खाली करेगा कितना बेटा? 3, तो हो गया 86। अगले घंटे में अब कौन आएगा? फिर से ए आएगा, लेकिन 86 के बाद में अब क्या होने वाला है बेटा? पानी कितना बचा है अब? 4, लेकिन ए भरता कितना है? तो अगला घंटा पूरा लगने वाला नहीं है। तो आपका आंसर होगा कि 86 घंटे पूरे हो चुके हैं, प्लस टंकी बची है 4 और भरने वाला कितना है? 5। तो 86 से ही 4/5 हमारे पास है नहीं, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसमें 60 का गुणा कर लूँ बेटा, 5 से कट गया 12 बार 12 चौक, 86 घंटे और 48 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 86 घंटे 48 मिनट 20 का, ठीक है। सेम सवाल था, बस थोड़े से अलग चीजें थी और कुछ नहीं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो भरने वाले और एक खाली करने वाला, 2 भरने वाले नल हैं और एक खाली करने वाला नल है। कीजिए बेटा, स्पीड में कीजिए थोड़ा सा। दो भरने वाले और एक खाली करने वाला नल है। करे बेटा, चलिए आइए देखते हैं। सवाल आपसे कह रहा है भाई, ध्यान से देखिएगा, सवाल कह रहा है बेटा ए जो है 10 में भरता है और बी 15 में भरता है। दोनों भरने वाले नल हैं, ए 10 लेता है और बी 15, ये दोनों ही भरने वाले का टाइम है। और सी आपको कह रहा है कि सी जो है 15 मिनट में क्या कर सकता है? 10 और 12, सॉरी 10 और 12, और ये 15 में क्या करता है बेटा? खाली करता है। एलसीएम आपका 60 आ जाएगा, प्लस में 6, प्लस में 5 और माइनस में 4। अब मैंने आपको अभी बोला था कभी भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कर लीजिए, पहले 60 में से 6 घटा लो बेटा, कितना रह गया? 60 में से 6 घटा लो, आपका बचा 54। तो पहले हम 54 टंकी भरेंगे, ध्यान रखना कितनी भरेंगे? 54, जो भी हमारा आ रहा है तालमेल बैठेगा इसमें। तो कहानी ये चल रही है कि पहले ए चलेगा, फिर बी चलेगा, फिर सी, फिर ए, फिर बी और फिर सी। ए कितना पानी भर रहा है? 6, ये भर रहा है 5 और ये -4, प्लस 6 प्लस 5 और -4। साइकिल बनी कितनी बेटा? 3 की।
3 घंटे में कितना पानी गया बेटा? 6 और 5 11, 11 में से 4 हटा दो, 7 पानी टंकी में जा रहा है। कितना भरना है हमें? कितने घंटे हो गए बेटा? 21 घंटे में कितना भर गया? अभी हमें और भरना है। अगले घंटे में कौन आएगा? 22वें घंटे बताइए कौन आएगा? ए आएगा कि नहीं आएगा बेटा? ए कितना पानी भरता है? ए 6 भर देगा, कितना हो गया? 55 हो गया। अगले घंटे में कौन आएगा? बी। बी कितना भरता है बेटा? बी भरता है 5, कितना हो गया? 60। टंकी कितने की है? 60। बस कितने घंटे में भर गई? 23 घंटे में। तो 23 मिनट है ना, सॉरी। अच्छा ये मिनट चल रहा है बेटा, ये सारे मिनट है, ठीक है ना? तो 23 मिनट आपका ए आंसर हो गया। 21 के बाद 22, 23, 2 मिनट और है ना? अरे 21 घंटे में बेटा उड़नचस हो गया था ना। अगले घंटे में ए चालू हुआ, उसने 6 भर दिया, 22 हो गए। अगले मिनट में बी चालू हुआ, उसने 5 भर दिया, पूरा 60 हो गया 23 मिनट में। ठीक है बेटा? बताइए। करे भाई, देखिए सवाल कह रहा है आपसे, ए जो है वो लेता है 20, 30 और 15 बेटा। ए 20, 30 प्लस प्लस और ये माइनस, एलसीएम फिर से 60 आ गया आपका। प्लस में 3, प्लस में 2, माइनस में 4। 3 मिनट की साइकिल बन रही है आपकी फिर से, और 3 और 2 5 पानी अंदर गया और 4 बाहर निकल गया। 5 गया और 4 निकल गया, तो 3 मिनट में कितना पानी पहुंचा है भाई? 3 मिनट में 1 पानी गया है। और जैसा कि मैंने आपको बोला, आप 3 माइनस कर लीजिए। पहले टंकी कितनी भरोगे बेटा? 57 भर लेना। तो 57 को भरने के लिए 57 का गुणा कर ले इसमें, तो 57 का ही इधर हो जाएगा भैया। तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 15, 171 मिनट में 57 टंकी भर चुकी है, हाँ या ना? अब अगला जो मिनट आएगा 172वां मिनट बेटा, ये किसका होगा? ए का। और ए कितना पानी भरता है? 3। टंकी भर चुकी है कितने मिनट में? 172 मिनट। अच्छा, 1 घंटे मिनट बनाने हैं भाई। आप जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने होते हैं बेटा? 60 मिनट। तो 120 मिनट के तो आपके हो गए 2 घंटे, और 120 के बाद आपके 52 और बच रहे हैं, ठीक है ना? 120 के बाद आपके 52 बच रहे हैं, तो इसमें आंसर कहीं गलती तो नहीं हुई है बेटा? ए बी और सी 20, 30 में भरते हैं और ये 15 में खाली करता है। ए बी सी को बारी बारी से 1 मिनट के लिए खुला रखा जाए, ए बी और सी को बारी बारी से 1 मिनट के लिए खोला जाए, तो टंकी कितने देर में भर जाएगी? 3 सत्ते 21, 15 2 17 हो गई है। 171 के बाद 172 ही होगा, बिल्कुल सही है। 172 को बेटा हम बोल सकते हैं 2 घंटे और 52 मिनट। तो थोड़ा सा करेक्शन है आपके ऑप्शंस में, आप किसी एक ऑप्शन को 52 बना लेते हैं। हम यहाँ पर मैं इसको 52 कर देता हूँ, ठीक है ना? 2 घंटे 52 मिनट होगा बेटा आंसर। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल।
कंडीशन को ध्यान में बढ़ के फिर क्वेश्चन को कीजिएगा बेटा, सवाल में थोड़ा कंडीशन अलग है इसमें। कैसे कैसे तुम ये कह रहे हो मैं 3 घंटे में एक करके पहले 55 भरूं तो 165 हो गए। अच्छा हाँ ठीक है बेटा, थोड़ा सा करेक्शन है, देखो जरा इसमें एक्चुअली भरने वाले की जो क्षमता है ना, ये वाली क्षमता इन दोनों से ज्यादा है, आपको दोनों की माइनस करनी पड़ेगी इस बार। देखिए, अरे रुक जाओ, पिछले क्वेश्चन में मैंने इसलिए आ गया हूं, यहां मैंने एक ही माइनस किया था, इसकी क्षमता दोनों से ही कम थी, इसलिए एक को माइनस करके काम चल गया था हमारा, ठीक है ना। यहां पर क्या हो रहा है बेटा, 4 दोनों से ही ज्यादा है, आपको टोटल क्षमता 5 माइनस करनी पड़ेगी यहां पर, ठीक है ना। कितना आ रहा है बेटा, 55, तो पहले आप 55 भर लीजिए, भरने वाले की पूरी क्षमता माइनस कर लो, तो 55 के लिए क्या हो जाएगा बेटा, 55, ये हो गया 55 और ये हो गया आपका 165, तो 55 से हो गया 166 में कौन आएगा, ए आएगा, कितना भरेगा, 3 भरेगा, ये हो गया 58, और 167 में कौन आएगा बेटा, ये आएगा आपका 2, कितना हो गया बेटा 60, तो 167 को हम बोलेंगे 2 घंटे और 47 मिनट, तो आपका आंसर हो गया बेटा, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा बी। हाँ अब मेरी बात सुनिए जरा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने आपको बोला था कि भरने वाली क्षमता को माइनस कर लेना है, जब 2 नल थे तब बेटा हमने एक की क्षमता को माइनस कर लिया था, जब 3 नल आ रहे हैं तो अब देखो, इससे पिछले वाले सवाल में ये हो गया था कि यहाँ पे एक का काम करके इसलिए फायदा हो गया, यहाँ पे दिक्कत नहीं आई हमें, कारण ये था कि एक की क्षमता दोनों से ज्यादा है, भरने वाले नल खाली करने वाले से दोनों ही बड़े हैं, ठीक है ना। लेकिन इस वाले सवाल में क्या हो गया बेटा, दोनों ही छोटे हैं, इसलिए या आप ये भी कर सकते हैं, काम कर लेना, भरने वाले जितने भी नल है पूरा माइनस कर लेना, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, अगर नहीं भी याद रखना है तो आप ये समझ लो, भरने वालों की माइनस करते हैं, चाहे 1 नल हो, चाहे 2 नल हो, चाहे 10 नल हो, ठीक है ना। बट ये कि सवाल कई बार लंबा हो जाता है, अगर आप ये वाली बात ध्यान रखोगे तो आपके स्टेप कम हो जाएंगे, ठीक। अब आ जाओ ये सवाल, देखिए बेटा, आइए देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, देखो यहाँ पे, क्योंकि कंडीशन थोड़ी सी अलग है यहाँ पर,
सवाल कह रहा है कि नल ए है जो 15 में भरता है और बी कितने में भरता है बेटा 25 में, और बी क्या करता है सी आपका 20 घंटे में खाली कर देता है। तो यहाँ पे आपके तीनों प्रकार के नल हैं, एक भरने वाला है, बी भरने वाला है और सी खाली करने वाला है। ए का टाइम है 15, बी का टाइम है आपका 25 और सी का टाइम है आपका बेटा 20 घंटे में खाली करता है। सबसे पहले हम एक टंकी मान लेते हैं। टंकी कितने की हो जाएगी बेटा 100 और ये 300 की हो जाएगी टंकी, ठीक है ना। ये आ गया प्लस में 20, ये आ गया आपका प्लस में 12 और ये आ गया आपका माइनस में 15। अब सवाल की शर्त ये है बेटा कि पाइप ए जो है ना वो पूरे टाइम के लिए खुला हुआ है, पाइप ए पूरे टाइम के लिए खुला हुआ है और बी और सी को कैसे खोला जा रहा है बारी बारी से। तो मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, सवाल आपको ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए ये आपकी टंकी है पूरी, पाइप ए खुला हुआ है, बी और सी को बारी बारी से खोला जा रहा है, मतलब ए तो खुला ही हुआ है, पहले ए के साथ में किसको खोल दिया बेटा बी को, अगली बार ए के साथ किसको खोल दिया सी को, फिर अगली बार ए के साथ किसको खोल दिया बी को, फिर अगली बार किसको खोल दिया बेटा सी को, और यही क्रम चल रहा है। ए पूरे वक्त खुला हुआ है, ए खुला पड़ा है, बी खोल रहे हैं सी बंद कर रहे हैं, सी खोल रहे हैं बी बंद कर रहे हैं, ये हो रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं पानी कितना पहुंच रहा है टंकी में, अगर आप देखें तो जब ए और बी चलेंगे, ए और बी चलेंगे तो कितना पानी जाएगा टंकी में बेटा 32, और जब ए और सी चलेंगे तो कितना पानी जाएगा 20 गया 15 निकल गया, कितना पहुंचा बेटा 5। पानी ऐसे चल रहा है, फिर जाएगा 32 और फिर जाएगा 5, समझ में आ गया है 32 5 32 5 32 5, ये पानी चल रहा है। साइकिल कितने घंटे की बन रही है फिर से 2 घंटे की, पहले घंटे में 32 गया, अगले घंटे में 5 गया। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि टोटल कितने घंटे हो गए बेटा, टोटल घंटे हो गए आपके कितने 2। तो 2 घंटे में कितना पानी जा रहा है टंकी के अंदर 32 और 5 33 पानी। हमें कितना भरना है भाई 300, लेकिन 300 ना भर के हम कितना भरने वाले हैं, लेकिन एक काम कर लो आप पूरा भर सकते हो उसमें, कारण क्योंकि ये जो प्लस में ही चल रहा है आपका पूरा, ये मामला जो चल रहा है वो यहाँ माइनस आ ही नहीं रहा ना, कॉम्बिनेशन में हमारा माइनस हो ही नहीं रहा है। पहले घंटे में भी पानी 32 गया, अगले घंटे में भी 5 गया, निकला तो है ही नहीं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आप सीधे कर सकते हो 37 में मल्टीप्लाई कर लो, कितने का बेटा 300 आ जाए, कितने का कर लें तो आप 8 का कर लीजिए, 8 सत्ते 56 और 8 तिया 24, 24 और 5 29, और यहाँ हो जाएगा बेटा 8 दूनी 16 घंटे में आपका इतना पानी भर गया। अगला घंटा कौन आएगा बेटा ए और बी, कितना पानी भरते हैं 32 और रह कितना गया है 4। तो आप कहोगे सर 16 घंटे तो पूरे हो चुके हैं, प्लस कितना पानी बचा है 4 बचा है, और कौन भरेगा ये 32 वाले तो भरेंगे, तो 4/32 तो कितना हो गया बेटा 1/8। तो आपका आंसर हो जाएगा 16 सही 1/8। आपको समझ में आया यहाँ पे मैंने माइनस क्यों नहीं किया बेटा, क्योंकि भले ही माइनस वाला नल शामिल है लेकिन जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना उसमें माइनस का रोल ही नहीं है कोई, क्योंकि हर कॉम्बिनेशन में पानी पहुंच ही रहा है, निकलने का सिस्टम ही नहीं हो रहा है इस बार कोई भी। यहाँ भी पानी 32 पहुंचा है, यहाँ भी पानी 5 टंकी में जा ही रहा है, हर घंटे में पानी टंकी में पहुंच ही रहा है, पहले घंटे में 32 अगले घंटे में 5 लीटर, इसलिए यहाँ पर माइनस वाले को माइनस करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है भैया, समझ में आया ये आगे कैसे आ गया, तुमने किया क्या, तुमने किया था क्या, अपने आप कैसे हो गया। अगला सवाल है ये आपके पुराने कॉन्सेप्ट का है, ठीक है ना। बाकी बारी बारी वाले सवाल जितने भी थे आपके बेटा हो चुके हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग करके लाएंगे, ठीक है ना, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। बारी बारी सवाल में आपको कोई और दिक्कत है बेटा, किसी को कोई दिक्कत, समझ में आया। बारी बारी के यही कॉन्सेप्ट थे, ये अब आपका सवाल अलग है, मैं आपको करा चुका हूँ, आप लोग करके देखिएगा, अगर नहीं आता हम इस पर कल बात करेंगे। होमवर्क है आपके लिए, ठीक है ना, आपके लिए भी और आप लोगों के लिए भी, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है ना। बाकी वीडियो देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद। चलो।